जादी डोसा अपने रंग-बिरंगे बाजारों और चहल-पहल भरी सड़कों के लिए मशहूर एक जीवंत शहर में रवि का डोसा कॉर्नर नाम का एक छोटा सा भोजनालय था। रवि नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा संचालित यह भोजनालय अपने स्वादिष्ट डोसे के लिए मशहूर था। बड़े, ज्यादा आधुनिक रेस्तरां से प्रतिस्पर्धा के बावजूद रवि के डोसा कॉर्नर के पास अपने डोसे के बेजोड़ स्वाद की बदौलत एक वफादार ग्राहक आधार था। रवि के पास एक रहस्य था जिसे वह बहुत बारीकी से छिपाता था। कई साल पहले एक सुदूर गांव में अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो मसालों और जड़ी बूटियों की माहिर थी। उसने रवि को जादुई मसाले की एक छोटी थैली देते हुए कहा, इस मसाले में आपके खाने को अविस्मरणीय बनाने की शक्ति है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करें और यह आपको खुशी और समृद्धि लाएगा। हर सुबह रवि अपने डोसे के घोल में जादुई मसाले की एक छोटी सी चुटकी मिलाता था। नतीजा इतना स्वादिष्ट डोसा बनता था कि हर निवाले के साथ ऐसा लगता था कि लोग दूसरी दुनिया में चले गए हैं। उसके जादुई डोसे की चर्चा फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उन्हें चखने के लिए आने लगे। नियमित ग्राहकों में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का भी था। अर्जुन एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था जिसे जादू और रोमांच की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह अपना दोपहर का समय रवि के भोजनालय में बिताता था, बूढ़े आदमी की कहानियां सुनता था और जादुई डोसे का मजा लेता था। अर्जुन अक्सर सोचता था कि रवि के डोसे इतने खास क्यों हैं, लेकिन बूढ़े आदमी के रहस्य का सम्मान करते हुए उसने कभी नहीं पूछा। एक दिन श्री कपूर नाम के एक अमीर व्यापारी शहर में आए। उनके पास आलीशान रेस्तरां की एक श्रृंखला थी और उन्होंने रवि के जादुई डोसे के बारे में अफवाहें सुनी थीं। रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री कपूर ने रेसिपी के बदले रवि को बड़ी रकम देने की पेशकश की, लेकिन रवि ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, कुछ चीजें अनमोल होती है और उन्हें प्यार से मुफ्त में बांटना चाहिए। इनकार से क्रोधित होकर श्री कपूर ने जादुई मसाला चुराने की योजना बनाई। देर रात वह रवि के भोजनालय में घुस गया और रसोई में छिपा हुआ छोटा पाउच पाया। जैसे ही वह उसे लेने वाला था, अर्जुन, जो अक्सर रवि की सफाई में मदद करने के बाद भोजनालय में सो जाता था, ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने चिल्लाकर श्री कपूर को चौंका दिया। घबराहट में श्री कपूर ने छैली को गिरा दिया, जिससे जादुई मसाला पूरे फर्श पर फैल गया। कीमती पाउडर बिखर गया और कमरे में एक मीठी, सुगंधित सुगंध भर गई। शोरगुल से जागते हुए रवि रसोई में भागे, जहां उन्होंने अर्जुन को गिरे हुए मसाले के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा पाया और व्यापारी दोषी दिख रहा था। स्थिति को देखते हुए रवि ने आह भरी, लेकिन शांत रहा। श्री कपूर, आपने एक बड़ी गलती की है। यह मसाला एक उपहार था, चोरी या खरीदा जाने वाला कुछ नहीं। श्री कपूर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, रवि। मैं लालच और महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। रवि ने सिर हिलाया, क्षमा की शक्ति को समझते हुए। हम सभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे सीखें। जादुई मसाला खो जाने के बाद रवि को पता चल गया कि अब वह पहले की तरह डोसा नहीं बना सकता। हालांकि वह निराश नहीं हुआ। उसने अर्जुन को डोसा बनाने के बारे में जो कुछ भी पता था, उसे सिखाने का फैसला किया। अपने पाक कौशल और उन कहानियों को बताया जिन्होंने लड़के को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सभी को आश्चर्य हुआ कि जादुई मसाले के बिना भी रवि के डोसे पहले की तरह ही स्वादिष्ट बने रहे। लोगों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ मसाला नहीं था जो डोसे को खास बनाता था,
यह रवि का खाना पकाने के प्रति प्यार और जुनून, गुणवत्ता के प्रति उनका समर्पण और हर ग्राहक के साथ उनकी गर्मजोशी थी। साल बीत गए और अर्जुन ने रवि के डोसा कॉर्नर को संभाल लिया। उन्होंने उसी प्यार और देखभाल के साथ डोसा बनाना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि रवि की विरासत जीवित रहे। भोजनालय फलाफूला, समुदाय, परंपरा और दिल से आने वाले जादू का प्रतीक बन गया। रवि के जादुई डोसा की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि असली जादू गुप्त सामग्रियों में नहीं, बल्कि उस प्यार, जुनून और दयालुता में है जो हम जो करते हैं उसमें डालते हैं। और इसलिए रवि का डोसा कॉर्नर एक प्रिय स्थान बन गया, जहां हर डोसा एक अच्छे दिल के जादू का प्रमाण था।